welcome back to all my students. You people must be waiting for me, right? And as last video मैंने अपनी बेटी के डॉटर का प्लांटेशन का वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद एक्चुअली मैं बिजी थी, कैमलेट के और भी स्कूल के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करा रही थी. बट नाउ अगेन आई एम बैक, राइट? चलो, फिर लास्ट मैंने बोला था कि हम बहुत जल्दी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? तो फिर से चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या किया था, नाउन किया हुआ था एंड एडजेक्टिव्स किए थे, एडवर्ब्स किए थे, ठीक है ना? तो अभी हम शुरू करते हैं प्रपोजिशन से. क्लियर? आज मैं लेती हूँ प्रपोजिशन और वीडियो प्लीज एंड तक देखना. एंड में वीडियो में आई विल टुडे अगेन आई एम गिव यू सम फ्रेजल वर्ब्स. जैसे कि मैंने बताया था, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमें फ्रेजेस भी बहुत ज़रूरी हैं. स्मॉल फ्रेजेस यूज़ करके हम अपनी बहुत सारे स्मॉल सेंटेंसेस डेली यूज़ के बोल सकते हैं, राइट? क्लियर? तो चलो पहले प्रपोजिशन करेंगे एंड वॉच द वीडियो टिल एंड एंड आई नो यू पीपल आर विद मी, है ना? चलो तो प्रपोजिशन, ठीक है, शुरू करते हैं. प्रेपोजिशन, प्री पोजिशन, प्री पोजिशन, पता है? पेज पहले एंड पोजीशन. पोजीशन क्या? किसी भी चीज के बारे में उसका स्थान, इन हिंदी बोलते हैं ना, उसकी जगह. तो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन किसकी होती है? चीजों की. और चीजें क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हिंदी ले लो या आप इंग्लिश ले लो, तो पोजीशन इज व्हाट? पोजीशन इज चीजों की पोजीशन होती है ना? तो चीजें हमारी क्या होती हैं? नाउन, वस्तु. याद आया? हिंदी में पढ़ते थे ना वस्तु. तो नाउन, नाउन को रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन. तो नाउन और प्रोनाउन के पहले जो उनकी पोजीशन को बता रहे हैं उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन. आया समझ में? है ना इजी? तो प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते और उसकी पोजीशन को बता रहा है. किसकी? और क्या बताता है हमें? किसकी पोजीशन बताता है? टाइम की, ठीक है? और इसके बाद प्रीपोजिशन का और क्या काम होता है? हमें टाइम के बारे में बताता है और हमें प्लेस के बारे में, ठीक है? प्लेस के पहले मुझे वहां पे मिलना, इतने बजे मिलना. क्लियर? उसके बाद और हम क्या करते हैं? एक रिलेशन बताता है. और प्रीपोजिशन क्या करती है? रिलेशन बताती है. अब आप बोलोगे रिलेशन कैसे बताता है? ठीक, जैसे सिंपल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम प्रोनाउन का पढ़ते आए हैं. बुक इज ऑन द टेबल. क्लियर? बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक की लोकेशन कहाँ पर है? टेबल पर है. तो बुक और टेबल की लोकेशन को किसने डिफाइन किया? ऑन द, है? तो बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक की पोजीशन. तो इस तरह से रिलेशन, एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ, एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ. तो नाउन का रिलेशन नाउन से किसने बिठाया? ऑन ने. आया समझ में? तो ये हो गया प्रीपोजिशन. चलो जल्दी से हम कुछ एग्जाम्पल्स. आई एम, मैं, प्रोनाउन आई एम इनसाइड माई रूम. मैं अपने कमरे के अंदर हूं. आई एम इनसाइड माई रूम. तो इनसाइड इज व्हाट? प्रोनाउन को किसने रिलेट किया? रूम से कैसे रिलेट किया? कि मैं कमरे के अंदर हूं, ठीक है? और हम क्या देखते हैं? अंडर. अंडर इज पता है नीचे. ओवर इज ऊपर, है ना? बिलो नीचे. अब अगर रिवर फ्लो हो रही है और उसके ऊपर क्या है? ब्रिज है, राइट? रिवर एंड ब्रिज. अब हमें बता रहे हैं कि रिवर इज फ्लोइंग, व्हाट इज? बिलो द ब्रिज और ओवर द ब्रिज. हम क्या बोलेंगे? रिवर इज फ्लोइंग बिलो द ब्रिज, है ना? कि ब्रिज के नीचे पानी बह रहा है. और हम बताते हैं ना कि इसका घर मेरे बगल में है ना? नेक्स्ट टू शी लिव्स नेक्स्ट टू मी. शी लिव्स नेक्स्ट टू मी. वो मेरे बगल में रहती है.
जस्ट सामने, तो शी लिव्स ऑपोजिट, ऑपोजिट टू मी इन द इवनिंग। तो टाइम भी बता रहे हैं ना कि बारिश कब हो रही थी, इन द इवनिंग, शाम को हो रही थी, है ना। एट, आई wake up at 7 a.m. in the morning. At, in। और इसके बाद का सेशन जरूर देखना जिसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ इन, ऑन एंड एट। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इन भी हमको लगता है एक जैसा, इन और एट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो, आई विल डिस्कस द करेक्ट यूज ऑफ इन, ऑन, एट। चलो अब जल्दी से मैं आपको प्रपोजिशन का पूरा लिस्ट दे रही हूँ और आपको यू हैव टू मेक वन सेंटेंस, क्लियर। और प्लीज अपने रिव्यू, अपने कमेंट्स मुझे देते रहो, मुझे बताओ आपको जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि मैंने ये इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए ना। मुझसे कम्युनिकेट करोगे उतना मुझे पता लगेगा कि मुझे आपको और किन चीज़ों में अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है और मुझे आपको किस में अभी हेल्प करनी है। सो प्लीज बी विद मी एंड रीड एंड लीड विद मी। चलो जल्दी से कुछ प्रपोजिशन शेयर करते हैं और आप सबको प्लीज ट्राई टू मेक वन सेंटेंसेस। इस तरह से आपको 20 सेंटेंस बना लोगे, 21 सेंटेंसेस बना लोगे तो सोचो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अबव इज ऊपर, अक्रॉस, इसके बाद अगेंस्ट, अगेंस्ट इज दीवार के सहारे मत खड़े हो, है ना, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। अमंग मीन्स बीच में। आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडी अमंग माई फ्रेंड्स, मैंने कैंडी अपने फ्रेंड्स को बीच में बांटी। बिलो इज नीचे, जैसे बताया कि वाटर इज फ्लोइंग बिलो द ब्रिज। इनसाइड अंदर, आउटसाइड चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड द पार्क। अंडर नीचे, ओवर ऊपर, ऑन भी पर। ऑन का मतलब भी क्या होता है, पर। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, अप इज ऊपर, डोंट जंप अप, ऊपर। अपॉन, अपॉन इज अप और अपॉन में क्या होता है, इसके ऊपर, दैट इज अपॉन। अलॉन्ग विथ, साथ साथ। ट्रीज आर अलॉन्ग विद द रोड, जो ट्रीज हैं वो रोड के साथ साथ ही हैं, तो ट्रीज आर अलॉन्ग विद द रोड। विद इन, विद इन इसके अंदर। फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, सामने। एंड इनटू, सिंस, ऑन टॉप ऑफ, इन एंड एट। जैसे मैंने बताया ऑन, इन और एट हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर लोकेशन बतानी हो, कभी अपने घर के बारे में हमें डिस्क्राइब करना होता है ना, कोई हमसे रास्ता पूछता है, अच्छा ये कहाँ रहते हैं या इनका एड्रेस बता दो, इनका वे बता दो, तो हमें याद रखो प्रीपोजिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला था एडजेक्टिव्स, क्या था एडजेक्टिव, किसको याद है, एडजेक्टिव्स, कि अगर हमें किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है, किसी के बारे में बताना है, तो हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें अपना लोकेशन शेयर करनी है, लोकेशन बतानी है, देन वी शुड बी वेरी गुड एट प्रपोजिशन। सो डोंट अंडर एस्टिमेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो और इसको लाइटली मत लो, बहुत ध्यान से पढ़ो, ओके। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ सीक्रेट, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जनरली अपने बारे में, कि मैं संडे को भी मैक्सिमम छुट्टी नहीं करती हूँ, संडे, सैटरडे या हॉलीडे, ज़्यादा हॉलीडेज पे बिलीव नहीं करती हूँ। तो माई स्टूडेंट्स यूज टू आस्क, या उनके पेरेंट्स, कि मैम आप ऐसे क्यों करते हो कि आपको छुट्टी नहीं लेते। तो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि इसका रीज़न ये है, बिकॉज द टीचिंग एंड टू लर्न, टू मेक यू लर्न, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, नॉलेज शेयर करना इज माई पैशन। और आप किसी काम को अच्छे से तब तक नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट के साथ नहीं कर सकते हो, जब तक आपका उसमें पैशन ना इंक्लूड हो। सो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स, आप कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, अपना पैशन स्टडीज के लिए, लर्निंग के लिए हमेशा जगा के रखो, हमेशा बना के रखो। क्योंकि मेरा, अब तो शायद आपको भी मेरी लाइन पता हो गई होगी, क्योंकि फ्यूचर में हमारी एजुकेशन ही हमारे साथ रहने वाली है, हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल्स, ये चीज़ हमारे साथ ही रहेंगी, राइट। सो
आई होप यू पीपल लाइक द वीडियो। और बस अब फटाफट मैं कल एक या 2 दिन में हम 5 स्पीच खत्म करने वाले हैं। और मैंने बोला था एंड तक वीडियो देखना, मैं कुछ आपके साथ फ्रेजल वर्ब शेयर करूंगी, ठीक है, जो कि स्टार्ट होंगे कीप से। कीप वर्ड हमें पता है ना, हमने जनरली कीप का मतलब क्या समझा है, रखो, ये हमको पता है ना, कीप इज रखना। सो कीप काम। कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, बोलो भाई थोड़ा शांति रखो, कीप काम। ओके, कीप वेटिंग, कीप वेटिंग, कीप काम, कीप इट अप, कीप इट अप बोलते हैं ना, हाँ करते रहो, कीप इट अप, कीप शेयरिंग, शेयरिंग करते रहो, कीप मोटिवेटिंग, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, कीप मोटिवेटिंग, कीप an eye on, keep an eye on means keep an eye on, नजर रखो, okay? You must keep an eye on your habits. Parents must keep an eye on the children, right? तो कीप से रिलेटेड ये थोड़े से सिर्फ 5 शेयर किए हैं, और भी शेयर करूंगी आगे। सो ट्राई टू यूज इन योर डेली स्पीकिंग, राइट? एक दिन हम फटाफट फिर से सारा रिवीजन करेंगे, मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैंने पीछे से अभी तक जितना भी पढ़ाया है। एंड प्लीज मेरे साथ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।